वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं CDP इस कोर्स के अंदर, जिसमें हमने लास्ट जो वीडियो आपको शेयर करा गया हमने ऐप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हमने मोर देन 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। दैट वाज द क्रिस्प सेशन ऑफ 20 to 25 मिनट्स। और इसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे नेव थ्योरीज़ के रिगार्डिंग, नॉट इफेक्टिव स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, जैसे एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है, हमारा फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो चुका है, और उसमें हमने जो कवर किया था कॉग्निशन इमोशंस के रिगार्डिंग स्टडी किया। 30 क्वेश्चन जो हमने करा था, 30th क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स रिपीटली एंगेज इन द एक्टिविटीज दैट डिज़ाइन और कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था जो अपन ने कवर किया था। और 31st क्वेश्चन जो है वो हमारा ये वाला है, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो करेक्टराइजेशन है मिडिल चाइल्डहुड का वो क्या रहेगा। फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट अकर एट ए वेरी रैपिड पेस। जैसे चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए रिगार्डिंग दी, जो अलग अलग JBT के रिगार्डिंग, स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग, TGT के रिगार्डिंग अलग अलग सेपरेशन वाइज एग्ज़ाम हुआ, जो अलग अलग कुछ का जून के अंदर होना है। अब उसमें इसी पॉइंट को दोबारा पिक किया गया, दैट इज़ दी फिजिकल एंड डेवलपमेंट अकर एट दी वेरी रैपिड पेस। और इसी के रिगार्डिंग जो वर्ड्स एग्ज़ाम में चूज़ किए गए। सो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, कहाँ पर है, मिडिल चाइल्डहुड की बात अपन कर रहे हैं। दोबारा से जितने भी स्टूडेंट्स आप हैं, जब भी आपने प्रेपरेशन स्टार्ट करी है, तो आज के इस क्वेश्चन से ये समझिएगा कि जो मिडिल चाइल्डहुड है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। और जो ऑप्शंस हैं, वेरी रैपिड पेस है, रीजनिंग है, कॉन्क्रीटली है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, स्टैटिक होती हैं, थोड़ा बहुत उसमें अंदर चेंज किया जा सकता है, उसके वर्ड्स के अंदर चेंज किया जा सकता है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है असर्शन वाइज, रीजनिंग वाइज। अदरवाइज जो मेन थीम होगा क्वेश्चन का वो ऐसा ही रहेगा। तो हमारा इसका जो आंसर था दैट इज़ द थर्ड वन। सो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है, आप क्या कर सकते हैं, उसमें 1 से लेके 30 तक मार्क बना सकते हैं। उसी के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अपन सेटअप करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट, फैमिली एंड नेबरहुड आर साइकोलॉजिकल एजेंसीज हैं, प्राइमरी सोशलाइजिंग है, मिडिल सोशलाइजिंग है, या फिर सेकेंडरी सोशलाइजिंग है। लेकिन उससे पहले जो हमने बात करी है, हमने बात करी थी कि जो सोशलाइजिंग एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। आप ये समझे कि आप क्लास ले रहे हैं खुद फ़ोन पे या लैपटॉप के ऊपर इसको सुन रहे हैं, और आपके लिए और बस 1-on-1 टीचिंग चल रही है। आप अपने माइंड से पूछे कि ये क्वेश्चन क्या हमने किया था, और जो आज का क्वेश्चन सर बता रहे हैं ये मेरे लिए ही बता रहे हैं। नेबरहुड और फैमिली का पूछा जा रहा है कि जो आसपास पड़ोस है, सोसाइटी है, वो कौन सी एजेंसीज़ हैं हमारे लिए। तो हमारे पास क्या है, दैट आर दी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सबसे पहले रहता है, उसके बाद स्कूल का रोल है, फिर मीडिया का रोल है, बाद में जो अलग अलग चीज़ों के साथ टकराव होगा, सामने आमना सामना होगा, तब जाके वो चीज़ें ऐड ऑन होंगी हर एक बच्चे के लिए। तो अभी हमारे लिए क्या है, सोशलाइजिंग एजेंसी क्या है, प्राइमरी पहले वाली। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट और एक्सप्लोर द वर्ड। इस तरीके से पूछा गया है कि क्या जीन पियाजेट की वर्डिंग थी, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बाय ऑब्जर्विंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, क्या इन्होंने इस तरीके की ऑब्जर्वेशन की बात करी थी, या फिर प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर स्टेज, या इसके रिगार्डिंग बात करी इन्होंने। कंडीशन टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, केयरफुली कंट्रोल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, क्या स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करी थी, या फिर क्यूज़ के रिगार्डिंग किसने बात करी, स्कैफोल्डिंग के रिगार्डिंग किसने बात करी। आप समझ गए होंगे कि मैं किस के बारे में बात करूँ। जैसे लेवगोस्की थे, उन्होंने इस तरीके की बात करी। क्या उनके ऑप्शंस इसमें हैं, कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन द स्पेसिफिक मैनर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। क्या BF स्किनर की वर्डिंग है, कौन सी वर्डिंग हमारे पास जो चिल्ड्रन के रिगार्डिंग आ रही है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वर्डिंग है, दैट इज़ मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ड। जैसे जैसे मैंने आपके लिए ऑप्शन 2nd, 3rd, 4th रीड किया, उसमें लेवगोस्की और स्किनर को भी मेंशन किया। तो इट मीन्स बाकी वर्ड्स हमारे नहीं हैं जीन पियाजेट के साथ, क्योंकि एक ही बात करते हैं, एक्टिवली जो कंस्ट्रक्शन होगी वो मैनिपुलेट करेगा, उसी के साथ साथ क्या करेगा, एक्सप्लोर करने की शक्ति बच्चा रखता है। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, कंक्रीट है। तो ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे। 34th क्वेश्चन, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, की कौन सा ऐसा स्टेप है जो ट्रांजिशन इनिशिएट करेगा। एडोलसेंस है, कहाँ पर जाना है जी, हमने सीधा अडल्टहुड पे जाना है। एडोलसेंस से जाएगा, मिडल से जाएगा, प्री ऑपरेशन से जाएगा, या फिर एंड चाइल्डहुड से जाएगा। यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, डिफरेंट स्टेजेस बार बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका
आंसर अटैम्प्ट करिए जल्दी जल्दी 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर। सो व्हाट वी हैव, एडोलसेंस से ही जो ट्रांजिशन वाली स्टेज होगी अडल्टहुड तक जाएगी। अकॉर्डिंग और वी कैन से एसोसिएटिंग दी टॉयज़, कि अगर कोई टॉयज़ हैं या किसी खिलौनों के साथ खेल रहा है, आर्टिकल्स ऑफ द क्लोथिंग है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कलर्स हैं, रिगार्डिंग दी स्पेसिफिक सेक्स, दैट मीन्स दी बायोलॉजिकल कंपोनेंट, कि मेल के लिए जो कलर्स हैं कि वो ये चूज़ कर दिया गया है, टॉय चूज़ कर दिया गया है, या फीमेल के रिगार्डिंग जैसे बहुत सारे शोरूम के अंदर क्या है, पिंक मार्केट का कंसेप्ट डाला गया है बहुत सारी जगह पे, पिंक मार्केट का, कि नहीं जी ये सिर्फ डेडिकेशन है, उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही आएंगे और उसमें लेडीज़ का सामान ही मिलेगा और नहीं मिलेगा, सिर्फ मतलब लेडीज सेगमेंट छोटे बच्चे से लेके आगे तक। इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी की बात हो रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर थ्योरी है, और इट इज़ द जेंडर रेलिवेंस। और जो जेंडर पॉइंट है ये मैंने आपको ऑफलाइन सेशन में भी बताया है, ऑनलाइन में भी बता रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी क्रूशल है और क्वेश्चन 1 या 2 आपके लिए रहेंगे जेंडर में से। सो व्हाट वी हैव इज़ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की पहले ही बन गया है कि जो पिंक है वो हमने इसको मेंशन किया है, लेकिन इसमें जैसे रणवीर सिंह जी हैं, उर्फ़ी जावेद जी हैं, हनी सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं जो इन कलर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वो बॉलीवुड को जाके रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, तो डेफिनेटली उनके पास ऐसा कोई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वाला थॉट नहीं है। Children learn effectively when the teacher fully controls everything that happens in the class including the children। इफ़ेक्टिव भी है, पॉजिटिव है, और हमने बच्चे को सिखाना भी है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। क्या इंक्लूडिंग होगा, कंट्रोल करना, मेमोराइजिंग वाला होगा। जब मेमोराइजिंग वर्ड आ जाए, टेक्स्ट बुक आ जाए, तो बस सीधा यही वाला डायग्राम बनाना है। बहुत बार हमने ये बात करी है, कॉपी आंसर रिटन बाय टीचर ऑन दी ब्लैक बोर्ड, की वो वाले आंसर कॉपी करने हैं। और ब्लैक बोर्ड का क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, वाइट बोर्ड का क्वेश्चन भी आया है कि टीचर कौन से पॉइंट वहाँ पर मेंशन करेगा, बुलेट पॉइंट मेंशन करेगा। पहले ये टीचिंग होती थी कि सारा ही लिख दो, अब ऐसा नहीं है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड द टास्क। जल्दी जल्दी बताइए जी, तो हमारे पास क्या है, अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, टास्क में जाएगा, तो ही लर्निंग इफेक्टिवली होगा। ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है। जब कंट्रोल वर्ड आ जाता है, इट मीन्स क्या है, वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। जब बच्चे खुद पार्ट करें लेंगे, खुद टास्क करेंगे, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। सो होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। 6th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की प्रोसेस। क्या पूछा जा रहा है जी, नॉट पूछा जा रहा है, नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। मेमोराइजेशन है, रिकॉल है, उसमें रेपिटेशन है, इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, या एक्सप्लोरेशन है। अब इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव की बात कर रहे हैं। और रेपिटेशन रिकॉल कहाँ पर हो रही है, क्या वो समझ पा रहा है। नॉट पूछा है जो मीनिंगफुल लर्निंग अकर नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शन दी, डायरेक्शन दी, एक्सप्लोर किया, या फिर हमने यहाँ पर एक और मेथड भी लिया था, दैट इज़ होरिस्टिक। बच्चे इस मेथडोलॉजी पे मजा आएगा। ये थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट वाइज कई बार चेंज हो जाता है सॉफ्टवेयर वाइज, इसको हमने करेक्ट करने की कोशिश की थी कई बार। आउट ऑफ 10 1 से ब्लू कई बार कहते हैं, ये चेंज हो जाता है। तो बस थीम के ऊपर चले जो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो व्हाट वी हैव इज़ दी, जो मेमोरी और रिकॉल वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर दिया गया है, जो आंसर हम आपके सामने ही हैं। मेमोरी वाले ऑप्शन में कोई लर्निंग नहीं होगी, एक्सप्लोर करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे और रेपिटेशन में जाएंगे, तो ये सारा का सारा क्या है, की प्रोसेस। जो नॉट वाला है वो ऑप्शन क्या है हमारे पास, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है आपको? यस, वी हैव लेफ्ट विद द आंसर 1। सो नाउ चिल्ड्रन एरर्स, जो चिल्ड्रन के एरर्स हैं वो किस तरीके से देखे जा सकते हैं। जो पहले वाला प्रैक्टिस सेशन था वो हमने उस क्वेश्चन वाले पार्ट में लिया, लेकिन हमारे पास अभी जो ऑप्शंस हैं, दैट वाज द रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर। क्या ये वाली बात है कि वो कितने केयरलेस हैं, या शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, है कि इमीडिएटली हमने उनको करेक्ट किया कि नहीं जी दोबारा आप इसको करते रहिए। या फिर पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। तो इंसाइट का मतलब क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग। लिख लीजिए कॉपी पे साथ साथ, that is the deep understanding into their thinking, part of learning and give an insight to their thinking। और insignificant process जो बाकी errors की बात है, जो लर्निंग है, और हम उसको प्रॉपरली सिखाएंगे। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम भी लिख लीजिए, वो चाहते थे
कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मान लो गलती हो गई तो उसमें तभी डीप अंडरस्टैंड होगी, तभी वो और पार्ट लेगा। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, मतलब जो करना चाह रहे हैं बट हमारे पास सामने होना चाहिए, दिखना चाहिए कि क्या है। सो थर्ड इज द आंसर। नाउ असेसमेंट, असेसमेंट के रिगार्डिंग भी आपको पहले बताया था, कौन सा पार्ट बताया था, दैट इज फॉर्मेटिव, समेटिव, साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ आपको विजिबल हैं। फॉर्मेटिव है, समेटिव है, प्लेसमेंट है एंड डायग्नोस्टिक है कि डायग्नोज आपने उस तरीके को कैसे किया है। सो इट शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी है, शुड बी सेपरेट पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, अंडरटेकन ए सेपरेट एक्टिविटी है या प्रोसेस है, इट शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क है। लेकिन जो बात हमारी असेसमेंट की होती है इसको हम बोलते हैं आंकलन, बोलते हैं कितना आप सीख पाए हैं, कैसे कैसे वो प्रोसेस चल रहे हैं। सो इसलिए इट शुड बी पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल, feel that they are not good enough and feel demotivated, they are then likely to give up easily without trying or persisting during the class। कौन कौन से पॉइंट्स वो नहीं करते, इसको प्लीज आंसर में देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। So comes to 36th question, Ramneek has a student with the visual impairment in her class. In this context, what instructional adaptation she और ही शुड मेक इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यहाँ पर क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशंस की बात हो गई है हमारे पास, एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन की बात है और वहाँ पर इंक्लूसिव की बात भी चल रही है। इसको सेट कर लिया गया जी, जो सारा पॉइंट था जो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो रहा था। हाँ जी, इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशंस हैं और यहाँ पर क्या इंक्लूसिव की बात करी जा रही है। रमनीक हैविंग दी विजुअल एम्पेयरमेंट, क्या विजुअल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स होनी चाहिए, टेक्टाइल मटेरियल होने चाहिए, 3 डायमेंशनल मैप्स और चार्ट्स होने चाहिए, या फिर स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स हमारे पास होने चाहिए। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए जल्दी जल्दी। तो हमारे पास क्या है जो आपके लिए सर्कल में दिया, दैट वाज दी टेक्टाइल मटेरियल, उसमें 3D मैप्स और चार्ट्स होने चाहिए। रीना ऑलवेज थिंक ऑफ वेरियस सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम गिवन इन द क्लास, दिस माइट बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब को क्या करते हैं, वो अलग अलग सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर एनी प्रॉब्लम। क्या मेंटल एम्पेयरमेंट है, लो कंप्रीहेंशन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट होता है कि एक ही पॉइंट पर फोकस होना, डिवर्जेंट होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चलना। यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है वेरिड सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो हमारे पास क्या है जी, डिवर्जेंट थिंकिंग एक ऑप्शन है जहाँ से हम अलग अलग पॉइंट को बता सकते हैं। जैसे कि हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसके ऑप्शंस के साथ देखते हैं कि ये वाला क्रॉस क्यों और ये वाला टिक क्यों है, और साथ साथ हम सोशल वाइज भी इसको कवर करते हैं। Anupama, science teacher, often make languages in her class with the concept students are studying in the mathematics. This kind of pedagogy is helpful in the transfer of learning and prompt interdisciplinary, would hinder in the acquisition of the knowledge। क्या उसमें दिक्कत आएगी, या फिर इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स का बर्डन, उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ रही है। हिंडर मीन्स रुकावट बनना होता है। वुड प्रमोट द मिसकंसेप्शन अमंग द चिल्ड्रन, लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स विद द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स का रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो हमारे पास देखिए जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, अगर वो उसमें यूज़ कर रहे हैं तो सारी चीज़ सीख पाएंगे। तो जो ये भी नेगेटिव है और मिसकंसेप्शन वाला वर्ड भी नेगेटिव है। बहुत बार हमने ऑफलाइन ऑनलाइन ये बात करी है, जो नेगेटिव ऑप्शन है उसको हम अटैम्प्ट नहीं कर सकते, रीड करने से ही पता चल रहा है। और उसमें इंटर डिसिप्लिन्स की बात हो रही है कि जब अपन मैथ स्टडी कर रहे हो तो उसमें लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है। Which type of motivation is associated with the activity that are enjoyable or satisfying in themselves, अपने आप में। अब इंट्रिंसिक मीन्स फ्रॉम इनसाइड, कि आप अंदर से मोटिवेट हैं कि टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। ट्रेट होते हैं कि हमारे करेक्टराइजेशन के जहाँ कुछ पॉइंट ऐड ऑन जहाँ हो जाते हैं, जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है बाहर से, और या फिर स्टेट मोटिवेशन की जो है बस उसी मोनोटोनस टोन पे चलेंगे। दैट आर इंजॉयबल और सेटिस्फाइंग इन देमसेल्फ, अपने आप में ही सारी चीज़ें बने रहना मीन्स इनसाइड की बात करी जा रही है। यहाँ पर देमसेल्फ है, हिमसेल्फ भी हो सकता था, हर सेल्फ भी हो सकता है। दैट मीन्स कि अपने आप में, जैसे आप खुद स्टडी कर रहे हैं, 1 और 1 से ये चीज़ें चल रही हैं, 1 और 1 हम इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं।
40th क्वेश्चन जी, दैट व्हाट इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ द क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी पे अगर हम अपन जा रहे हैं तो मैंने आपके लिए बार बार ड्रा करेंगे सो दैट कि आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी। तो इन अटेंटिवनेस ये भी डिसऑर्डर में चला गया, ये भी डिसऑर्डर में, ये तीनों के तीनों नेगेटिव पॉइंट हैं। तो डिवर्जेंट थिंकिंग ही एक ऐसा पॉइंट है जो क्रिएटिविटी या रिफ्लेक्शन की तरफ जा रहा है। यही मैं आपसे एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा था कि ये एक्सप्लेनेशन आपको साथ में मिल रही है और आपको ऑप्शंस को भी कॉम्प्रीहेंड करना आ रहा है आपका जून में जो एग्ज़ाम है TJT वाला। सो वी हैव विद द फोर्थ ऑप्शन, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो चीज़ हमें मिलेगी। गिविंग वेरी इजी टास्क टू द चिल्ड्रन, फोकस ऑन रूट मेमोराइजेशन। अब ये रूट मेमोराइजेशन तो आप समझ आइए इसी के साथ कहाँ पर है, चाइल्ड को पनिश करना है। फोकस ऑन मास्टर ओरिएंटेड गोल, 2 ऑप्शन तो हमारे चले गए हैं। इजी टास्क वाला भी हमारे लिए क्या है, ख़त्म हो जा रहा है और हमारे साथ मास्टर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। और इजी टास्क कभी भी नहीं देंगे क्योंकि हमने मोटिवेशन सस्टेन की बात करी है। इजी काम करके कभी मोटिवेशन नहीं रहती, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में डीमोटिवेशन हो जाएगी। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हो, लेकिन जब अब दोबारा वो गलत हो रहे हैं, दोबारा हम उस प्रैक्टिस में आ रहे हैं, इट मीन्स तो मोटिवेशन सस्टेन है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी एग्ज़ाम फिलिंग नहीं हुआ हमारा, अभी स्टेट का सर CTET का तो चला गया सर, और भी एग्ज़ाम आने हैं। हमने सस्टेन रहना है, पेपर जहाँ मर्जी हो जाए, प्रेपरेशन चलती रहनी चाहिए। अब हमारी जो भारत सेना के जवान हैं वो, अब हम ये थोड़ी वेट कर रहे हैं कि वहाँ की तरफ से कुछ होगा, हम हमेशा रेडी, हम हमेशा मोटिवेशन में हैं कि रेडी रहना है। डॉक्टर्स की टीम है, हमारे पुलिस फोर्स के जवान हैं, जो भी ड्यूटी दी गई है नेचर की तरफ से, जो प्रावधान बने हैं उसमें हम रेडी हैं। आप भी अपने टेस्ट के लिए रेडी हैं, मैं भी अपनी सर्विसेज के लिए रेडी हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और डेवलपमेंट है कैसे आ सकते हैं, हेरिडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है या एनवायरनमेंट के ऊपर है, अभी बात हमने करी। इंटरप्ले है या फिर हेरिडिटी है या एनवायरनमेंट है, ये बात हमने अलग टॉपिक में भी करी थी कि दोनों का अपना अपना क्या होता है जी, रोल होता है। एनवायरनमेंट में यहाँ से बच्चे को मैक्सिको भेज दीजिए, यहाँ से मैड्रिड भेज दीजिए, यहाँ से न्यूजीलैंड, वहाँ वाले बच्चे यहाँ बुला लीजिए। हेरिडिटी का भी रोल होगा, लेकिन साथ साथ में एनवायरनमेंट का भी रोल होगा। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया दैट इज़ ओके। After observing the students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints। लो जी, ये मैंने अभी आपसे बात करी थी पहले 10 मिनट में, और ये वाला नाम मैंने आपको वैसे तब बताया था कि क्यूज़ के रिगार्डिंग कौन बोल रहा है, स्कैफोल्डिंग के रिगार्डिंग कौन बोल रहा है। व्हाट, वाई एंड हाउ, अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की थ्योरी दिस स्ट्रेटजी टीचर विल कॉज विदड्रॉल टेंडेंसी अमंग द स्टूडेंट, मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डीमोटिवेट है या स्कैफोल्डिंग। अब आप खुद देख लीजिए, वर्ड हमने पहले 10 मिनट में चूज़ किया था और हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो विदड्रॉल वाला भी नेगेटिव है, मीनिंगलेस वाला भी है, डीमोटिवेट वाला भी है, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी है हमारे लिए कौन सा काम करना चाहेगा, आप भी ये वाला पॉइंट समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज दी स्कैफोल्डिंग, जो क्यूज़ की बात करता है। और ये वाला वर्ड पिछले बार भी PSTET CTET में आया था और ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों से गलती हो जाती है। ये हायरार्किकल वे, स्कैफोल्डिंग, लेव विगोस्की सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव, या तो एग्ज़ाम में ये वाला पॉइंट रहेगा या फिर ये सोशो कल्चर वाला पर्सपेक्टिव हमेशा रहता है। ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज द लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन है, कल्चरल टूल्स हैं, इक्विलिब्रेशन है या फिर एट्रीब्यूशन है। जल्दी जल्दी इसको अटैम्प्ट करिए जी स्टूडेंट्स। मोटिवेशन है, कल्चरल टूल्स हैं, इक्विलिब्रेशन है या फिर एट्रीब्यूट्स के साथ क्या किया गया है, काम किया गया है। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज दी कल्चरल टूल्स, क्योंकि बात ही ये वाली बात भी इन्होंने कभी नहीं करी, ये भी नहीं करी। जो कल्चरल टूल्स है, जिस कल्चर के साथ हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन कल्चर्स को ऐड किया जा रहा है लर्निंग को एम्फेसाइज्ड मैनर में बताने के लिए। ड्यूरिंग डिस्कशन, जैसे अपनी क्लास चल रही है, टीचर ज़्यादा टेंशन किस पे दे रही है। अभी हमने जेंडर के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया, टू दी बॉयज़ दैन दी गर्ल्स, हमने टॉयज़ के रिगार्डिंग जेंडर स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन किया था। लेकिन यहाँ पर क्या वो भेदभाव ना कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। आइडेंटिटी है, रेलिवेंस है, कॉन्स्टेंसी है। ये क्वेश्चन भी आपका गलत कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वही
एक ही ऑप्शन बचते कि आप भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बायस का एक वर्ड आपको क्लास में भी बताया था, दैट वाज द सब्जेक्टिव, कि अपनी ही धारणा बना रखी है, हमें भेद नहीं करना चाहिए, वैसी भावना होनी नहीं चाहिए, भेदभावना। रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल, इज डिस्प्लेइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अभी क्वेश्चन करा है क्रिएटिव है, कन्वर्जेंट है, रिजिड है, इगोसेंट्रिक है। अब इसकी जगह वर्ड क्या आ सकता है, डाइवर्जेंट भी आ सकता है, रिफ्लेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है जी, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के, और ओरिजिनल के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं वो क्या हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जैसे हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, और सबकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अलग अलग है, तो उसी सॉल्यूशंस की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को बात क्लियर होगी जी 46 तक। देन मैच ऑफ द फॉलोइंग, गिफ्टेड है, लर्निंग डिसेबल्ड है, क्रिएटिव है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर है, रीडिंग फ्लुएंसी है, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशंस। अब आप देखिए क्या क्रिएटिविटी वाला ये होगा या गिफ्टेड वाला होगा। देखो टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, अब ये शायद ADHD के साथ मैच होना चाहिए। अडेप्ट टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, वो गिफ्टेड के साथ होना चाहिए। अगर आप D का 1 लगा रहे हैं तो D का 1 देखिए 3 ऑप्शन में 4th वाला रॉन्ग हो गया, और D का अगर 1 लगा रहे हैं तो क्रिएटिविटी का क्या लगा रहे होंगे, पर इंडिपेंडेंटली भी साथ में। लर्निंग डिसेबल्ड में क्या है, लैक्स ऑफ, तो सेकंड का भी आप क्या कर सकते हैं, A लगा सकते हैं। सेकंड का एक ही ऑप्शन में हमारे पास, सेकंड का यहीं पर सॉल्व हो गया हमारा, सेकंड का A ऑप्शन है। थर्ड वी हैव इज विद दी B, जो अभी यहाँ पे आपके लिए लगाया था मैंने पहले ही, थर्ड का B ऑप्शन है, और फोर्थ का हमारे पास C ऑप्शन आ रहा टेंडेंसी वाला, ये भी आपको बताया था। बस यही चूज़ करना था कि जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा। क्लियर है, मतलब आपने ऑप्शंस को ख़त्म करने वाला काम करना है, तभी आपका क्या होगा, जो ये एग्ज़ाम प्रॉपर अच्छे तरीके से क्वालिफाई होगा। जेंडर इज बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, साइकोलॉजिकल, सोशल कंस्ट्रक्ट और द इकोनॉमिक कंसेप्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज द सोशल कंस्ट्रक्ट। मेल फीमेल इज द बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन एजुकेशन इज़ लाइफ इट सेल्फ, इट इज़ द ट्रू एजुकेटर, एजुकेशन शुड कंटिन्यू, तब तक चलती रहें। जैसे हमारे घर वाले, आप सबके घर वाले या सोसाइटी में बाकी, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, जब तक आप सीख रहे हैं, तब तक आप जीत रहे हैं। यही बात श्री अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, सीखना बंद जीतना बंद। आर नॉट रिक्वायर्ड, कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन स्कूल रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। सो व्हाट वी हैव इज़ दी, एजुकेशन में रिफ्लेक्शन होनी चाहिए सोसाइटी की और नेचुरल जो आपके आसपास हो रहा है, लाइक सोशल एंड नेचुरल कंस्ट्रक्ट। एजुकेशन इज़ लाइफ, जैसे इसमें EVS भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, साइंस भी आ गया, बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए, लैंग्वेज भी अपने अपने कल्चर के हिसाब से आ गया। एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, स्टीरियोटाइपल जेंडर इश्यूज़ हैं, मैन एंड फेमाइन ट्रेट्स हैं, बैलेंस ऑफ जनरल कंसिडर मैस्कुलिन फेमिनिन फीचर्स हैं, असर्टिव है, एरोगेंट है। और एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी जो है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको आप लिख लीजिए, बट CTET में मोस्ट ऑफ द टाइम ये आया हुआ है। अगर टीचिंग वहाँ पर हमें ये चूज़ किया गया है तो डेफिनेटली रहेगा, दैट इज जनरल कंसिडर एज द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन ट्रेट्स। बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर एज एंड्रोगाइनस। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन एट्रीब्यूटेड टू, 30 से हमने शुरू किया था, 60 तक अपन इसमें जाएंगे। डिसिप्लिन रूटीन है, गिफ्टेडनेस की बात है, क्या इंटरप्ले है या रिसोर्स रिच है या सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं, किसकी तरफ जाना चाहिए, क्या डिसिप्लिन आ रहा है गिफ्टेड में, नहीं आ रहा, या फिर इंटरप्ले है, या फिर रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट है, या फिर सक्सेसफुल कहेंगे हम उन पेरेंट्स को जो गिफ्टेडनेस की बात यहाँ पर हमसे करी जा रही है। और हमने ये बात अभी करी है, दैट इज़ द इंटरप्ले, जो एरो आपको लगा के दिया, दैट इज़ बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, 1 और 1 क्लासेज है ये, अब आप इस बात को समझिए कि जब आप ऑप्शन क्रैक कर रहे हैं कि सर ये क्यों नहीं था, तो इट मीन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके ऑप्शंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वैसा ही सोच रहे हैं तो अच्छा है, उन ऑप्शंस को अपन जल्दी जल्दी कट आउट कर रहे हैं। अब यहाँ दूर से दिखने से मैं आगे नहीं पढ़ रहा, बस मैं क्या देख रहा हूँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैं देख पा रहा हूँ कि बस इंट्रिंसिक लिखा हुआ है, अच्छा कोई नेगेटिव तो नहीं है, अच्छा पॉजिटिव है। इनकरेज देम टू टास्क, कौन सा टास्क है, वाई कांट यू बी लाइक हिम, ही हैज़ डन इट परफेक्टली, कंप्लीट द टास्क फास्ट और गेट ए टॉफ़ी और वी कैन से कैंडी,
ट्राई टू डू इट, यू विल लर्न, कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कंपैरिजन है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा इनकरेजमेंट भी है कि आप बिल्कुल वाई कांट यू बी लाइक, आप उनके द कंप्लीटली टास्क एंड। अब ये बाहर वाली मोटिवेशन हो सकती है, ट्राई टू डू इट, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इसमें करिए, बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, यू विल लर्न, क्योंकि यहाँ पर भी कंपैरिजन है और ये एक्सटेंसिंग मोटिवेशन है, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव या जेलसनेस भी आ सकती है, उसके करने से पहले आप कर लीजिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, encouragement. So we have left with the last 7 questions. Which of the following is an example of effective school practice? अच्छी प्रैक्टिस कौन सी है? पनिशमेंट है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग है, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम है, या कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव क्लासरूम। अभी हम बात करके आए हैं कि हमारे पास जो है अलग अलग जो फॉलोइंग है इफ़ेक्टिव स्कूल प्रैक्टिसेस क्या है, क्योंकि उसमें जो इंडिविजुअलाइज लर्निंग हर एक बच्चे के लिए वो चीज़ बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जो बच्चे अच्छे हैं उन्हीं को हमने प्रैक्टिस करानी है, सभी को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है, हर एक बच्चा अलग अलग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ डेवलप होके हमारे पास स्कूल में आ रहा है। दिस सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल डेवलपमेंट एक्सप्लेन प्रोसीड्स फ्रॉम, ये हमने बात करके सेंटर से बाहर के प्रॉक्सी के लिए है, हेड टू टो के लिए सेफलो है, सी से आप याद रखिएगा हेड टू टो। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर है, मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के अंदर आता है। अ 6-year-old गेरी शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी। चलो जी, स्पोर्टिंग एबिलिटी तो आ गई, अब ये इंटेलिजेंस की बात तो नहीं कर रहा, पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स पर्सन है जी, कोचिंग के लिए भेज दिया, ट्रेन वीकेंड पे जा रहे हैं बच्चे, मतलब स्कूल भी लगा रहे हैं। कैपेबिलिटीज़ मोस्ट लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन किसकी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की है, या हेल्थ अच्छी हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, डिसिप्लिन है, न्यूट्रिशन है, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी करे हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास यही बनता है, क्योंकि हेरिडिटी क्या है, पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स पर्सन है, और उसको एनवायरनमेंट कौन सा दिया गया, ट्रेनिंग वाला दिया गया है। या फिर जो मूवी आमिर खान जी की हमने देखी दंगल मूवी में, कि जैसे वो अचीव करना चाहते थे उन्होंने बच्चों को भी वैसे ही अचीव करवाया, रियल लाइफ स्टोरी है। जेंडर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शंस अलग अलग हैं इसीलिए क्वेश्चन लिया गया। वहाँ पर ऑप्शन लगती सोशल कंस्ट्रक्ट तो था, लेकिन इनेट और फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट वहाँ पर नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। नॉट वाले कुछ 1-2 क्वेश्चन करे हैं कि सेल्फ एफिकेसी हाई नहीं होती, नॉट पूछा है। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम इंसाइटफुली, ये बात आपको पहले ही बताई जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी। डीप अंडरस्टैंडिंग, हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस, व्हाट वी हैव लेफ्ट विद दी बिलो एवरेज, ये वाला नहीं होगा क्योंकि मेंटल प्रोसेस हाई होगा, सॉल्विंग करेगा हाई ऑर्डर, क्योंकि नॉट वाला पूछा गया है। पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बिलो एवरेज वाला एक नेगेटिव ऑप्शन था। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अ क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट है, इमोशनल, इगोइस्टिक, डिवर्जेंट। अब ध्यान से देखिएगा, डिवर्जेंट से कई बार बच्चे ये सोच लेते कि सर क्या है, क्रिएटिविटी वाला ही दूर जाएगा, डिवर्जेंट में दूर जाना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। कन्वर्जेंट होता है 1 पॉइंट पे, एक ही जगह पर फोकस करना। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ जिसमें कन्वर्जेंट ऑप्शन है, ये मत सोचिएगा कि सारे डिवर्जेंट वाले सर ने कराए हैं तो सबका आंसर डिवर्जेंट ही होगा। आउट ऑफ बॉक्स है, कन्वर्जेंट वाला भी पिछले सेट में करवाया था आपको। Children are adult-like in their thinking and there is quantitative increase in their thinking as they grown up. Like empty vessel में जो knowledge given by adult is filled. Children क्या हैं, क्या बड़ों ने knowledge डाल दी है या quantitative measures हैं? Who can produce exact copies of the information, क्या वो वैसे लिख रहे हैं, passives हैं? Curious beings हैं who use their own logic, ability to explore the world around him, क्या holistic approach पे जा रहे हैं? एम्प्टी वेसल्स इन विच गिवन बाय द अडल्ट इज फिल्ड, जो एम्प्टी वेसल है। अगर प्रोग्रेसिव वाइज पूछा जाता तो बच्चे क्या होते, ये वाले होते। आपके मन में ये वाली ऑप्शन ज़रूर आई होगी, लेकिन नॉर्मली बच्चे क्या हैं, ये एक कटाक्स की तरह क्वेश्चन पूछा गया है एनवायरनमेंट में। ये वाला ऑप्शन मैंने आपके लिए पहले ही अंडरलाइन कर दिया था। क्यूरियस बीइंग हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम, ये बच्चे करते हैं, लेकिन एम्प्टी वेसल होते हैं, जो नॉलेज अडल्ट डाल देंगे वही रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेगी पॉजिटिव है, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। मीन्स ये क्वेश्चन हमें दिया गया एनवायरनमेंट का कि बच्चे आजकल क्या हैं, जो बड़ों ने डाल दिया। बच्चों को ट्रेनिंग थोड़ी मिली थी फ़ोन चलाने की, माता पिता चला रहे थे, चल गया क्योंकि ब्रेन एम्प्टी था।
What is meant by nature in the nature nurture controversy? Biological givens, hereditary information, temperament of an individual, complex forces और फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, द एनवायरनमेंट अराउंड अस। नेचर नर्चर का हमेशा ही दौर रहता है और बायोलॉजिकल गिवन्स हैं या फिर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है कि हमें नर्चर कैसे करना। अगेन विद द एम्प्टी वेसल, जो अच्छी चीज़ें बता दी हैं, जैसे हम आज बोल देते हैं कि SDG हैं, आप वाटर को सेव करिए, लाइफ को सेव करिए, उसी के साथ साथ सैनिटेशन के रिगार्डिंग, डेफिकेशन के रिगार्डिंग और बहुत सारी लर्निंग्स हम दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो दैट वाज बायोलॉजिकल गिवन्स और दी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होगी किस तरीके से वो अपने आप को नर्चरिंग में डाल रहा है। और ये आपका जो मैंने आपको क्लास स्टार्ट में बताया था, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था क्लास स्टार्टिंग के अंदर कि प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या रहेगा। कंप्यूटर का पार्ट भी आजकल है, पॉलिटिकल का भी, हेरिडिटी का, फैमिली का। जो प्राइमरी सबसे पहला वाला पार्ट है दैट वी हैव इज़ दी फैमिली। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन मैनी टाइम्स रिपीट हो चुका है और आपके लिए ये वाला होमवर्क है जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Normal intelligence show difficulty in reading, comprehending language, indicate the child is showing the symptoms of डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलेट, डिस्प्लेक्सिया, डिसलेक्सिया। और इसमें रिचर्ड ब्रेंसन का एग्जांपल भी लिया था और इसके रिगार्डिंग भी 100% श्योर शॉट आपके पास रहेगा क्वेश्चन एग्जाम में डिसेबिलिटी वाइज। सो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग लाइव और उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। और बहुत अच्छे से आप काम करिए, उम्मीद है सेहतमंद स्वस्थ होंगे और अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी, और जो इसके बाद ऐड ऑन हो जाएंगे। जैसे मई के अंदर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें जो NCF है, NCT है और बहुत सारे पहले ऐड ऑन भी हैं, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस करेंगे और डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।